जय श्री कृष्णा। जानते हैं हमें नित्य प्रति मंदिर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अद्भुत लाभ होते हैं। हिंदुओं या यूं कहें हम सनातनियों के हर घर में मंदिर होता है, भले ही छोटा सा हो, क्योंकि मंदिर के बिना घर व जीवन दोनों को पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। घर पर तो कई लोग नियमित तौर से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दर्शन के लिए भगवान के द्वार यानी मंदिर कम ही लोग जाते हैं। लेकिन रोज मंदिर जाने के एक नहीं कई लाभ होते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि ईश्वर में थोड़ी सी भी आस्था रखता है ना, तो भले ही नियमित नहीं परंतु कभी न कभी मंदिर अवश्य जाता है। किंतु कभी सोचा है इस परंपरा का आरंभ कहाँ से हुआ? क्या हमारे सनातन की तरह यह परंपरा भी आदिकाल से है क्या? तो नहीं, आदिकाल से तो नहीं कह सकते हैं, किंतु सतयुग से लेकर कलयुग तक भिन्न भिन्न कुछ विशिष्ट कालखंड में कुछ महायोगियों, महाविभूतियों या किसी न किसी रूप में स्वयं देवताओं के द्वारा इन मंदिरों का स्थापित हुआ। जैसे 22 ज्योतिर्लिंग, 52 देवी शक्तिपीठ, चारों दिशाओं के चारों धाम, माँ वैष्णो देवी, वृंदावन, तिरुपति बालाजी, ऐसे न जाने कितने ही उच्च कोटि के तीर्थ समूचे भारतवर्ष में स्थापित हैं। जैसे रामेश्वरम में भोलेनाथ स्वयं श्री राम जी के हाथों से विराजे, शक्तिपीठों की स्थापना स्वयं शिव शंभु के द्वारा मां सती के भिन्न भिन्न अंगों के गिरने से हुई। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। इन सभी स्थानों पर ईश्वर साक्षात विद्यमान है और इसीलिए यहाँ की ऊर्जा का आयाम चरम स्तर का होता है। तभी तो जो दर्शनार्थी यहाँ की ऊर्जा क्षेत्र की परिधि में पहुँचता है, उसमें अभूतपूर्व रूप से आध्यात्मिक व मानसिक चेतना का विकास होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये स्थान दिव्य ऊर्जा पुंज होते हैं। बस इन्हीं ऊर्जा पुंजों से प्रसारित होने वाली ऊर्जा समस्त भारत में स्थापित प्रत्येक छोटे बड़े मंदिरों को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रकाशित करते हैं। ठीक वैसे जैसे सूर्य से निकलने वाली किरणें चंद्रमा को, पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों को भी प्रकाशित व प्रभावित करती है, किंतु इन छोटे बड़े मंदिरों को ऊर्जा की ग्रहता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया से गुजरना होता है। वो इस प्रकार है। ये वो स्थान होते हैं जहाँ या तो देव स्वयंभू प्रकट होते हैं या दूसरे वो मंदिर जो लोगों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। उनके लिए वास्तु विशिष्ट भूमि चयन की जाती है। फिर मंदिर का निर्माण बहुत ही अनुकूल ज्यामितिक गणना के अनुरूप किया जाता है। फिर मूर्ति को विग्रह रूप में लाने के लिए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जो कि अनेक पुरोहितों के द्वारा सामूहिक मंत्रोच्चार के साथ अनेक कुंडी यज्ञ के साथ संपन्न होता है। फिर दीर्घ काल तक नियमित सामूहिक रूप से की जाने वाली विग्रह सेवा, पूजन, अखंड भजन कीर्तन, शंखनाद, घंटे की टंकार, हवन, धूप, आरती एवं मंत्रोच्चार आदि किए जाते हैं। तब वह स्थान स्वतः ही ऊर्जा का स्रोत हो जाता है और फिर हमें वहाँ ईश्वर के साक्षात विद्यमान होने की अनुभूति होने लगती है। और आप जानते हैं ये अनुभूति किस रूप में होती है हमें? आपने गौर किया होगा, जब हम मंदिर जाते हैं तब भले ही हमारा मन कितना भी विचलित और व्यथित क्यों ना हो, मंदिर में प्रवेश करते ही मन में एक शांति व संतृप्ति का अनुभव होता है। सोचा है ऐसा कैसे? ये वहाँ व्याप्त सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है जो आपकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। इसीलिए सभी को मंदिर अवश्य ही नियमित रूप से जाना चाहिए। वृद्धों को इसलिए मंदिर नियमित रूप से जाना चाहिए कि उनका लोक परलोक सुधर जाए। युवाओं को इसलिए जाना चाहिए कि आत्म उत्थान व आत्म कल्याण के साथ सनातन संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहे और सनातन की ध्वजा युगों युगों तक यूं ही लहराती रहे। और बच्चों को नियमित मंदिर इसलिए जाना चाहिए कि बच्चों में आस्था, भक्ति भाव व समर्पण का भाव, अनुशासित व संयमित जीवन शैली के संस्कारों का बीजारोपण हो सके। तो ऐसे न जाने कितने ही लाभ होते हैं मंदिर जाने के, जिनकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किंतु अपने किसी अगले वीडियो में इस विषय से जुड़ी मार्मिक तथ्यों व जानकारियों को लेकर अवश्य आएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।